हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और डिफरेंट स्टेट सिविल सर्विसेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम डिस्कस करेंगे फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान के बारे में। इसको टू स्टेट थ्योरी या टू नेशन थ्योरी भी कहते हैं एक तरीके से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कैसे कैसे क्या हुआ, कौन कौन से रीजन बने, कौन कौन से पर्सपेक्टिव बने जिसकी वजह से पाकिस्तान का एक तरीके से जन्म होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके बैकग्राउंड को लेके। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में हो जाती है, जो कि एक ब्रिटिश सिविल सर्वेंट ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की जाती है। और ये स्थापना जो कांग्रेस की होती है ये मुंबई में होती है, उस समय बम्बई कहा जाता था। उसके बाद हम देखते हैं कि बहुत सारे मुस्लिम्स जो रहते हैं वो एक तरीके से कांग्रेस को ज्वाइन करते हैं, कांग्रेस की मीटिंग में भाग लेते हैं। जो 1885 की मीटिंग थी उसमें भी मुस्लिम थे, और 1886 की जो कांग्रेस की मीटिंग होती थी दिसंबर महीने में, उसमें भी बहुत सारे मुस्लिम एक तरीके से पार्टिसिपेट करते थे। उसके बाद हम देखते हैं कि 1887 आता है। 1887 में सैयद अहमद खान के द्वारा मुस्लिम लोगों से, जो इंटेलेक्चुअल मुस्लिम होते हैं, उनसे ये अपील की जाती है कि कैसे भी करके जो है आप कांग्रेस पार्टी से दूर रहिए, आपको कांग्रेस पार्टी में एक तरीके से इन्वॉल्व होने की कोई ज़रूरत नहीं है और आप इसका मेंबरशिप भी मत लीजिए। उनका एक सीधा सा कॉन्सेप्ट था कि कैसे मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स जो है उनको कांग्रेस पार्टी से दूर रखा जाए। उसके बाद हम देखते हैं कि 1906 में आगा खान जो हैं उन्होंने एक तरीके से लॉर्ड मिंटो से शिमला में जाके एक मुलाकात किया और उनके साथ उनका कई लोगों का डेलीगेशन था। उसके बाद उन्होंने मिंटो से कहा कि हमको सेपरेट इलेक्टोरेट की ज़रूरत है और मुस्लिम कम्युनिटी को सेपरेट इलेक्टोरेट मिलना चाहिए। तो उसी समय हम जानते हैं कि मिंटो ने उनसे एक तरीके से प्रॉमिस किया कि ठीक है, हम आपको सेपरेट इलेक्टोरेट देंगे, लेकिन उसके बदले में आपको जो एलिजियंस दिखानी पड़ेगी ब्रिटिश एम्पायर के फेवर में। तो आगा खान मान गए। उसी समय हम देखते हैं कि 1906 में ही मुस्लिम लीग की स्थापना होती है ढाका में, और ये स्थापना नवाब सलीमुल्लाह खान और आगा खान के प्रेजेंस में होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि 1906 खत्म होने के बाद एक तरीके से हम देखते हैं कि वर्ल्ड वार की शुरुआत हो जाती है, जो कि वर्ल्ड वार 1914 से एक तरीके से शुरू होता है और 1918 में ख़त्म हो जाता है। तो वर्ल्ड वार में एक तरीके से ऑटोमन एम्पायर की हार हो जाती है और ऑटोमन एम्पायर को एक तरीके से ग्रेट ब्रिटेन जो है वो डिसइंटीग्रेट कर देता है। जब ऑटोमन एम्पायर को एक तरीके से ग्रेट ब्रिटेन डिसइंटीग्रेट करता है तो पूरे वर्ल्ड के जो भी मुस्लिम रहते हैं वो एक तरीके से ब्रदरहुड का काम करते हैं। उनका कहना है कि खलीफा की पोस्ट को ख़त्म नहीं किया जाना चाहिए। उसी समय हम देखते हैं कि भारत में खिलाफत आंदोलन भी चलता है। एक तरीके से लखनऊ पैक्ट भी एक तरीके से आता है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में एक तरीके से समझौता हो जाता है कि किसी भी तरीके से हम लोग जो है खलीफा की जो पोस्ट है उसको एक तरीके से डिसइंटीग्रेट ना किया जाए, उसके लिए काम करेंगे। और ग्रेट ब्रिटेन से ये डिमांड करेंगे कि खलीफा की जो पोस्ट है उसको एक तरीके से बरकरार रखा जाए। उसी कड़ी में हम देखते हैं कि कांग्रेस ने सेपरेट इलेक्टोरेट का कॉन्सेप्ट जो था मुस्लिम के फेवर में, उसको एक्सेप्ट कर लिया था लखनऊ पैक्ट में। सेपरेट इलेक्टोरेट क्या है, पहले ये समझ लेते हैं। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब होता है कि मान लीजिए कोई एक एरिया है, उसमें हिंदू, मुस्लिम, जैन, बुद्ध, सिख सभी लोग रहते हैं। तो मान लीजिए वहाँ पे अगर इलेक्शन होता है तो वहाँ पे अगर सेपरेट इलेक्टोरेट किसी के लिए रखा गया, जैसे मुस्लिम के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट रखा गया है, तो वहाँ पे वो कैंडिडेट केवल मुस्लिम ही होगा और उसको वोट देने वाले भी मुस्लिम ही होंगे। मतलब और जो कम्युनिटी वहाँ पे होगी, चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे ज्यूस हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सभी लोग चाहे कुछ भी हो, उनको वोट, उनके वोट का कोई मतलब वहाँ पे नहीं रहेगा। मतलब मुस्लिम ही मुस्लिम के लिए वोट करेगा। तो इस सेपरेट इलेक्टोरेट का ये कॉन्सेप्ट निकल के आता है। उसके बाद हम देखते हैं कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और ऑलआउट सत्याग्रह में भी मुसलमानों की बहुत ज़्यादा एक तरीके से भागीदारी होती है। लेकिन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के एक तरीके से ख़त्म होने के बाद हम जानते हैं कि एक तरीके से मूवमेंट में कम्युनल टिंज आ जाता है। एक तरीके से आर्य समाज के द्वारा शुद्धिकरण का मूवमेंट जब चलाया जाता है, उससे भी कम्युनल टेंशन आ जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि भारत में 1927 में साइमन कमीशन आता है। तरीके से हम देखें साइमन कमीशन का जो इतिहास बनता है, साइमन कमीशन की स्थापना होती है एक तरीके से 1927 में, लेकिन ये लैंड करता है इंडिया में 1928 में। उसी समय में हम देखते हैं कि पूरे भारतवर्ष में एक तरीके से विरोध होता है, क्योंकि साइमन कमीशन जो आया था उसमें कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था। और साइमन कमीशन ने एक तरीके से इंडिया को चैलेंज भी किया था कि अगर आपके पास कैपेबिलिटी हो, काबिलियत हो, तो आप जो है एक तरीके से अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लीजिए। तो उसके इस चैलेंज को एक तरीके से मोतीलाल नेहरू ने एक्सेप्ट किया और उन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक तरीके से बनाया 1928 में, और उसको बनाया और उसके प्रोविजन रखे कि जैसे फंडामेंटल राइट्स, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, और उसमें कहा गया कि सेपरेट इलेक्टोरेट किसी भी कम्युनिटी को नहीं दिया जाएगा। वोटिंग राइट के लिए बात की गई और इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में बात की गई। तो एक तरीके से जो है मोतीलाल नेहरू के द्वारा एक कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया गया था।
उसमें हम देखते हैं कि उसमें बहुत ज़्यादा मुसलमानों के हित की बात नहीं की गई थी, तो बहुत ज़्यादा जब उसमें मुसलमानों के हित की बात नहीं की गई, तो उसमें जिन्ना ने कहा कि ये हमारा 14 पॉइंट है, जिन्ना 14 पॉइंट, ये हमारा 14 पॉइंट है और इसको एक तरीके से आप अमलगेट करिए। उसमें ये था कि मुसलमानों को उनके जनसंख्या के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन चाहिए, सिंध को बॉम्बे से अलग कर देना चाहिए, प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी चाहिए, ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन की तरह व्यवहार करें और जो भी रेजिड्यूरी पावर होंगे वो एक तरीके से प्रोविंसेस को दे दिया जाए। तो ये सब उनके 14 पॉइंट में ये सब आते थे। और उसके बाद हम देखते हैं कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आता है 1930 में, फिर 1931 में सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आता है, फिर 1932 में थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आता है। इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले हम देखते हैं कि कांग्रेस ने सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था। 1930 में इलाहाबाद में मुस्लिम लीग की एक मीटिंग होती है। उस मीटिंग में मोहम्मद इकबाल द्वारा कहा जाता है कि मुसलमानों को रहने के लिए एक सेपरेट देश की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को अपने लिए अलग देश बनाना चाहिए। उसी संदर्भ में हम देखते हैं कि जब 1932 में थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चल रहा था, तो एक कैम्ब्रिज के स्कॉलर थे चौधरी रहमत अली, उन्होंने एक तरीके से मैप पेश किया कि पाकिस्तान का, उन्होंने एक तरीके से कॉन्सेप्ट दिया कि पाकिस्तान होना चाहिए, एक तरीके से सेपरेट मुस्लिम लैंड पाकिस्तान होना चाहिए। और उसमें उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान जो है पंजाब, कश्मीर, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, सिंध और बलूचिस्तान को मिलकर बनेगा। तो उसमें हम देखते हैं कि कॉन्सेप्ट की कैसे कैसे ये आगे बढ़ेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि 1937 में जनरल इलेक्शन आ जाता है, एक तरीके से प्रोविंशियल इलेक्शन आता है, 11 स्टेट का इलेक्शन होता है। उसमें मुस्लिम लीग को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। उसमें मुस्लिम लीग को बहुत ज़्यादा नुकसान होने की वजह से अब मुस्लिम लीग एक तरीके से बहुत ज़्यादा कम्युनल एलिमेंट को राजनीति में ले आएगी और उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम फिर शुरू होगी। उसके बाद हम देखते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है। उसके बाद ये जो सरकारें रहती हैं वो 28 महीने ही चल पाती हैं और उसके बाद एक तरीके से पूरी कांग्रेस मिनिस्ट्री जो होती है एक तरीके से इस्तीफा दे देती है। तो उसके बाद से जिन्ना के नेतृत्व में मुक्ति दिवस, डे ऑफ डिलीवरेंस एक तरीके से मनाया जाता है मुस्लिम लीग के द्वारा। उसके बाद हम देखते हैं कि पाकिस्तान ड्राफ्ट एक तरीके से लाहौर सेशन जो मुस्लिम लीग का जो लाहौर सेशन होता है 1940 में, उसमें एक तरीके से पाकिस्तान के प्रपोजल की बात उठती है कि पाकिस्तान देश बनाया जाएगा। उसी कड़ी में हम देखते हैं कि क्रिप्स मिशन आता है, वावेल प्लान आता है, CR प्लान आता है और जनरली जो है जिन्ना और उनकी मुस्लिम लीग ने एक तरीके से सबको रिजेक्ट कर दिया था। उनका कहना था कि हम पाकिस्तान से कम पे किसी भी चीज़ पे समझौता नहीं करेंगे। उसी में हम देखते हैं कि बाद में कैबिनेट मिशन भी आता है। कैबिनेट मिशन जब आता है तो उसमें भी जो है कहा गया था कि टू नेशन थ्योरी की बात नहीं होगी जहाँ तक हो सकेगा। लेकिन बाद में हम देखते हैं कि इंडिया में बहुत ज़्यादा दंगे होने शुरू हो जाते हैं। दंगा होने की वजह से जो है इंडिया का पार्टीशन भारत और पाकिस्तान में किया जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि पाकिस्तान के हेड जो है वो एक तरीके से मोहम्मद अली जिन्ना बनते हैं और इंडिया के हेड इस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू बनते हैं। थैंक्स गाइस, आज के लिए इतना ही।